गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, आप लोग हम बायोटेक्नोलॉजी में आज जो बताने जा रहे हैं वो मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस। रिस्ट्रिक्शन जैसे आप लोग जानते हैं कि इसलिए ये मॉलिक्यूलर सीजर के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। मीन्स डीएनए को फ्रेगमेंट को कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कितने टाइप्स के होते हैं आज हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। So pay attention to what I describe about types of restriction endonucleases. कह रहा है कि 3 मेन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस। जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस उसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। कौन कौन है ध्यान दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। Type second, restriction enzyme are used in rDNA technology। recombinant DNA टेक्नोलॉजी में टाइप सेकेंड का यूज करते हैं बिकॉज दे कैन बी यूज इन विट्रो टू आइडेंटिफाई। इसलिए करते हैं कि ये विट्रो को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए एंड क्लियर विथ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। इसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये रिकॉग्नाइज कर लेता है विट्रो को और एक स्पेसिफिक पॉइंट से ही उसको कट करता है। तो किसे करते हैं सेकेंड को कि और डीएनए मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज दे कैन बी यूज इन विट्रो में टू आइडेंटिफाई एंड क्लियर विथ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस यूजुअली हैविंग 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड। ये 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड कंटेन करने वाले डीएनए को आइडेंटिफाई करता है और वहीं से कट करता है। लंबा वाला नहीं, कितने 4 to 8। इसलिए हम टाइप सेकेंड को यूज करते हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट टाइप सेकेंड एंजाइम आइसोलेटेड वाज हिंड सेकेंड 1917। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर हुआ था, आइसोलेट किया गया था, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंड सेकेंड। कहा कि द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर पॉलीड्रेम्स विथ रोटेशनल सिमेट्री। कह रहा है कि ये रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है, टाइप सेकेंड रिकॉग्नाइज करता है डीएनए सीक्वेंस को। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये क्या होता है, पैलिड्रोम्स विथ रोटेशनल सिमेट्री। पैलिड्रोम्स कह रहे कि पैलिड्रोमिस सीक्वेंस से ही ये जो है कि कट करता है किसको, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है इसको जो कोडिंग होती है वो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस से जो कि कट करता है। तो इन पैलिड्रोम्स बेस सीक्वेंस ऑफ सेकेंड हाफ, करेक्ट। पैलिड्रोम में जो हाफ सीक्वेंस होता है इन डीएनए स्ट्रेन रिप्रेजेंटेड द मिरर इमेज ऑफ द बेस सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट हाफ। कह रहा है कि जो हाफ सीक्वेंस होता है, जैसे यहाँ ये पूरा है आपका, तो जब ये हाफ जो होता है, हाफ कह रहा है कि इन पैलिनोड्रोम बेस सीक्वेंस ऑफ सेकेंड हाफ, मतलब ये सेकेंड हाफ इन स्टेन रिप्रेजेंटेड द मिरर इमेज ऑफ द बेस सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट हाफ। अब ये हो गया फर्स्ट हाफ और इसी का मिरर इमेज ये सेकेंड हाफ होता है। मीन्स जैसे कह रहा है कि इसे GAA यहाँ से कट कर दिया गया हाफ, और ये जो हाफ होता है अब इसी को मिरर रखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो AAG। ध्यान जो कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ सेकेंड हाफ ये मिरर इमेज होता है, स्ट्रेन प्रेजेंट इन मिरर इमेज ऑफ बेस सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट हाफ। इसका मिरर इमेज होता है। इसे मिरर हम रखेंगे यहाँ तो इसका ऐसे आता है, तो जस्ट लाइक GAA रख दिए मिरर पर, तो इसका इमेज बनेगा ना मिरर में, तो क्या मिरर इमेज देगा, ये इधर वाले जाएगा तो AAGG 5 डैश इंटू 3 डैश इन,
इस सिंगल लेटर मतलब ऐसे सीक्वेंस को ये क्या करता है, कट करता है, जिसमें कि फर्स्ट हाफ सीक्वेंस मिरर इमेज होता है सेकेंड हाफ का। मतलब समझ आया क्या कर रहा है? फर्स्ट हाफ GAA इतना हाफ फर्स्ट हाफ हो गया, और इसको मिरर पर रखेंगे तो इसका इमेज कैसा बनेगा, AAG। तो 5-GA, जी क्या है ये, ग्वानिन, एडानिन, एडेनिन, ये सीक्वेंस। और हाफ कट करेंगे, ऐसे कट करता है कि इधर वाला जो होता है इसका मिरर इमेज हो। तो एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये 5' एंड होता है और ये 3' एंड होता है। इसी सीक्वेंस से कट करता है। ये सिंगल स्ट्रैंड है। अब डबल स्ट्रैंड पर आते हैं। जैसे अब ले लीजिए, डबल होता है ना, DNA में डबल स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा स्ट्रैंड यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट स्ट्रैंड में हाफ GAA ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन। ये 5' इनसे शुरू होगा तो ये 3' इनसे शुरू होता है। तो जो दूसरा होता है वो उसका उल्टा 3', 5'। DNA में सीक्वेंस यही होता है। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये चूंकि हो सकता है कि वो समझ में आए चाहे नहीं समझ में आ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। हमेशा DNA का जो दोनों हेलिक्स का ये सीक्वेंस होता है, एक 5' इन से 3' चलता है, तो दूसरा उसका जो उसको कंप्लीट करता है वो 3' से लेकर के 5' होता है। बाद में बताएंगे इसको, इसमें कोई जो है टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब फर्स्ट स्ट्रैंड है, जैसे ऊपर वाला हो गया तो नीचे वाला क्या होगा, जैसे ये भी इस तरह से कट करेगा, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन। अब इसका हाफ कट करेगा तो ऐसे हाफ कट करता है कि जो इधर वाला पोर्शन होता है इसका मिरर में होता है। जैसे देखिए TTC, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, 5' हो गया। तो ये पैलिड्रोमिक जो है कि सीक्वेंस होता है जिस पर ये कट करता है। आइए पहले हम लोग समझते हैं कि पैलिड्रोम क्या है, ठीक है ना। पहले हम लोग इसके बाद समझेंगे कि पैलिड्रोम क्या है। पैलिड्रोम सिस्टम समझ जाएंगे तो लगभग क्लियर। पैलिड्रोम होता क्या है इस पर हम ध्यान देते हैं। तो ये जो पैलिड्रोम होता है, पैलिड्रोम्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये लेटर का ग्रुप है, इस लेटर ग्रुप पता है ना। तो पैलिड्रोम क्या है, ये लेटर्स का ग्रुप है। फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पैलिड्रोम कह रहा है कि ऐसा वर्ड का सीक्वेंस होता है कि इधर से हम स्टार्ट करते हैं तो भी वही वर्ड आता है, और इधर से स्टार्ट करते हैं तो भी वही वर्ड आता है। इसे स्टार्ट करने से एम से शुरू हो रहा है ना, MALAYALAM, मलयालम। और इसे से याद करेंगे तो MALAYALAMA, मलयालम। सुना रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं डल्ला, DALDA, इधर से डल्डा, DALDA। तो इस साइड से भी वही होगा और इस साइड से भी वही होगा। तो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस DNA में भी यही होता है कि इस साइड से भी पढ़ेंगे तो वही होगा और इस साइड से भी पढ़ेंगे तो वही होगा। सब कुछ करते हैं, हम देखते हैं कि इसे मलयालम है। मलयालम में फर्स्ट नंबर पर कौन सा लेटर है, M है। सेकंड पर कौन है, A है। थर्ड पर L है। फोर्थ पर A है। फिफ्थ पर Y है। सिक्स पर A है। 7 पर L है। 8 पर A है। 9 पर M है। अब हम समझने के लिए मलयालम लिख दिया गया है। 9 इसमें डिजिट है, फर्स्ट पर M है और लास्ट पर भी 9 पर भी M ही है। अब हम इसको उल्टा करके लिखते हैं। 9 पर क्या है, M, तो यहाँ पे M लिख दिए। 8 पर क्या है, A, तो फिर A लिखे। 7 पर क्या है, L, तो A लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। 6 पर क्या है, A, लिख दीजिए A। 5 पर क्या है, Y, लिख दीजिए। 4 पर A, 3 पर L, 2 पर A,
और 1 पर M लिख दिए, इसको उल्टा करके, तभी भी मलयालम ही हो रहा है, और ऐसे करके भी लिख रहे हैं तो मलयालम ही हो रहा है। इसी तरह से ये कहलाता है पैलिनोड्रोम। मीन्स क्या होता है? पैलिनोड्रोम्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये लेटर का ऐसा ग्रुप्स होता है दैट फॉर्म्स द सेम वर्ड्स। सेम वर्ड फॉर्म करेगा, मलयालम ही फॉर्म कर रहा है। व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, हम इधर से भी पढ़ेंगे तो मलयालम होगा, इसको ऐसे करके भी लिख कर पढ़ते हैं तो मलयालम होता है। ये कहलाता है पैलिड्रोमिक वर्ड। पैलिड्रोम वर्ड है ये, दोनों बोथ साइड से जो है कि आपको वही मिलेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लीजिए GAATTC 5 डेज हम शुरू करते हैं तो ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन हो गया। ये 5 डेज है और ये 3 डेज। अब क्या किसी उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा जब कर देंगे तो 3 डेज को जला दीजिए, तो C है तो CTT, फिर AAG 5 डेज। तो यहाँ 5 डेज G से शुरू हो रहा है, AATCC, C आ रहा है 3 डेज पर। अब इसका उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, तो C आ गया 3 डेज, C लगा के TT। तो यही है पैलिड्रोमिक सिस्टम, मतलब कि ऐसे ये स्टिक्सन एंजाइम DNA के सीक्वेंस को ऐसे कट करता है जैसे कि पैलिड्रोम हो। यदि इस साइड से यदि हम उसको रीड करेंगे तो वही आएगा, और इस साइड से रीड करेंगे तो वही आएगा। आइए देखते हैं हम किसी DNA फ्रेगमेंट में ये कैसे कट करता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये वेक्टर DNA है और ये फॉरेन DNA है। वेक्टर आप लोग हम बताए हैं वेक्टर DNA क्या होता है और फॉरेन DNA क्या होता है। फॉरेन जिसमें कि डिजायरेबल जीन का कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है उसको फॉरेन बोलते हैं, और वेक्टर की जिस पर हमको लोड करना होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर गौर कीजिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ पैलिड्रोमिक सिस्टम में ऊपर वाला GAATC है, तो नीचे वाला सीक्वेंस कैसा है, इसका उल्टा CTTAAG। ऐसा इस सीक्वेंस को सिंक्रोनाइज करता है ये स्टिक्सन एंजाइम, कि ऊपर वाले में GAATCC है तो नीचे वाले में ठीक इसको उल्टा करके यहाँ से, मतलब इधर से जो हम इधर जा रहे हैं तो अब जो नीचे वाला सीक्वेंस होगा इसका बैकवर्ड होगा CTTAAG। जैसे GAATCC है तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री है अब यहाँ से शुरू होगा। जैसे ये 5 डेज 3 डेज है तो नीचे वाला क्या होगा, अब 5 डेज नहीं शुरू होगा, 3 डेज 5 डेज में होगा। तो ये वेक्टर होता है, इसको कट करेगा, कट कर लिया यहाँ से, देखिए कट कर दिया, नीचे वाला सिस्टम ऊपर वाला कट करके हटा दिया। अब जो दूसरा है जो फॉरेन है उसको ऐसे कट करेगा, किस तरह से, इसमें जो लॉस हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है भाई, AATTC, तो इसमें वही आए, क्या है, इसमें आए आपका AATT, ठीक है ना, और C। तो इसमें का जब हम प्लाज्मिड से हटाएंगे कट करके तो क्या लॉस कर रहे हैं हम, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो इसमें से जिसको फॉरेन को जो जोड़ना है तो इसको ऐसे कट करेगा कि इसमें का क्या मिले हमको, जो इसमें से हम हटा रहे हैं ना, AATC हटा रहे हैं तो इसमें हमको मिले AATTC। जैसे कि कट कर दिया तो क्या मिल रहा है इसमें से AATTC, और इसमें क्या बच गया भाई, तो इसके ऊपर हटा दीजिए तो CTTAAG। अब इसमें का ऊपर हटा दिया वेक्टर का और इसमें ला रहा है जोड़ने के लिए, तो क्या ला रहा है, तो जो इसमें से हटाया हुआ है, तो फॉरेन का ऐसे कट करता है इसका पैलिड्रोमिक, तो AATTC ला करके इसमें क्या कर देगा, जो तो ज्वाइनिंग DNA एट स्टिकिंग। ये इंड क्या होता है, चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, ताकि आसानी से जुट जाए, और ला करके इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिया अब तो क्या मिला आपको, CG, ठीक है ना, ध्यान दीजिए CG। अब इसमें क्या हमने खोया है, AA, तो इधर अब इसमें आएगा तो वही आएगा A, ये G हो गया ना, G,
चलिए अब इसमें से ले लीजिए, ए है आपका, तो ये हो जाएगा टी, अब क्या लेगा, ए मिल गया हमको, टी या सी होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जी होगा, जुड़ गया। और जुड़ करके फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस तरह से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो मिलता है आपका, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए।